ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम कठोपनिषद का पाठ कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली और दूसरा श्लोक या दूसरा मंत्र हम पाठ कर चुके। बड़ा सुंदर प्रारंभ हुआ था। अंतर्मुखीता और बहिर्मुखी वृत्ति, इस पर विशेष विचार हुआ था। शास्त्रकार जो ऋषि हैं वे कहते हैं कि जो ब्रह्म है उसको क्यों नहीं जाना जाता। Why are we not able to realize ब्रह्म? बहिर्मुखी वृत्ति के कारण वह होता है। इस पर चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं। पराचह कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। बालाः जो मूर्ख हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, बच्चे हैं, को बच्चा कहा गया। वे बच्चे पराचह कामान, जो बाहर के विषय हैं, उनको उसके पीछे भागते हैं। अनुयंती, पीछे चलना, पीछे जाना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना। एक्टिविटी भी है, केवल भागना ही नहीं, पीछे भागना। लेकिन पीछे भागने का अर्थ है उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना, कर्म करते रहना। और क्या होता है उससे? उसके कारण वे मृत्योर्यान्ति विततस्य पाशम, मृत्यु के फैले हुए जाल में पड़ जाते हैं। श्रेष्ठ दृष्टांत है मृग तृष्णा का। मृग उसको फॉलो करता है और उसके चंगुल से नहीं निकलता, उसमें पड़ जाता है, वहीं मर जाता है। मृत्यु के संबंध में शंकराचार्य का एक फेमस, उनका एक पेट कहना चाहिए, पेट कथन है। मृत्यु यानी अविद्या काम कर्म समुदाय। अविद्या इग्नोरेंस, काम यानी कामनाएं, और उससे उत्पन्न हुआ कर्म, इन तीनों को मिलकर एक रस्सी बनी मानो, उससे वे बंध जाते हैं। अथ धीरा, जो धीर व्यक्ति हैं वो क्या है, जिसकी हम बार बार बात कर चुके हैं। गीता में भी कहा है सम दुख सुखम धीरम सो मृत्युता कल्पते। जो सम दुख और सुख में सम है वह धीर है। तो धीर की बात काफी डिटेल में हमने की है, अब उसको विस्तार में नहीं जाएंगे। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, अमृतत्व को प्राप्त करके, जानकर, अमृतत्व को जानकर, प्राप्त करके नहीं। अब इसलिए कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञात्वा अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, जानकर। तो जानना, अमृतत्व को जानना होता है कि पाना होता है, इसके बारे में शास्त्रकार बार बार कहते हैं जो जानना है वही पाना है। अपने स्वरूप को जानना वही अमृतत्व को पाना है। उसमें अमृतत्व को प्राप्त करके क्या करते हैं वे? विदित्वा, अमृतत्वं विदित्वा अध्रुवेषु ध्रुवम न प्रार्थयन्ते। जो अध्रुव वस्तुएं हैं, जो इम्परमानेंट वस्तुएं हैं, उनमें परमानेंस नहीं खोजते। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे अस्थाई हैं और वे आज हैं, कल नहीं रहेंगी। धन, यौवन, स्त्री, पुरुष, मकान,
इनमें अगर हम परमानेंस प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अध्रुव विषय में ध्रुव प्राप्त करने की इच्छा जो करता है वो बालक है। कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं रहने वाली संसार की जितनी अध्रुव व्यक्ति है धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं, उसको प्राप्त करके कोई सुखी नहीं रह सकता, कोई स्थायी नहीं रह सकता, अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये अब पिछली बार इस पर विस्तार से विचार कर चुके हैं। अब आगे चलें। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। यहाँ पर कहा गया। अब इसके ऊपर शंकराचार्य संबंध भाष्य में लिखते हैं। संबंध भाष्य यानी एक मंत्र को दूसरे मंत्र से जोड़ने वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं संबंध भाष्य। वो कहते हैं यद विज्ञानात् न किंचित अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणा कथम तद अधिगम्यते इत्युच्यते। ध्रुवम अध्रुवेषु न यह प्रार्थयन्ते, उसकी प्रार्थना नहीं करते, उसकी कामना नहीं करते। संसार में अध्रुव वस्तुओं में ध्रुव की कामना नहीं करते। क्यों नहीं करते? यद विज्ञानात्, जिसे जानकर ब्राह्मणा, ब्रह्म का बोध करने वाले व्यक्ति, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म का बोध करने वाले व्यक्ति, ब्राह्मणा कथम प्रार्थयन्ते, ब्राह्मणा कथम ततः, उसको कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे जानते हैं? ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, उस ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है, कैसे जाना जाए। और उसके बाद 3-4 श्लोकों में नाना प्रकार से इस तत्व को बताने का प्रयत्न किया गया है। याद रखिए, ये स्पिरिचुअल ट्रुथ काफी कठिन है, डिफिकल्ट टू ग्रास्प, और इसलिए उसको अलग अलग प्रकार से, विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया जाएगा। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतम्। येन यानी जिसके द्वारा, और ये कैसा है? येन जिसके द्वारा, विज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वभाव, जिसका स्वभाव है विज्ञान, जानना ही जिसका स्वभाव है, विच इज कॉन्शियसनेस, नॉलेज एब्सोल्यूट। अभी देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। हम कैसे वस्तु को जानते हैं, इसमें वेदांत की क्या प्रक्रिया है, वेदांत क्या बताता है, कैसे जाना जाता है, इसको आज हम यहाँ देखने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या कहा गया है कि जिसके द्वारा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन, इनको जानती है, जाना जाता है। एतेन जिसके द्वारा, इसके द्वारा, एतेन येन विजानाति, इस जिसके द्वारा, इस तरह कहा गया, इस आत्मा के द्वारा। एतेन शब्द का अर्थ है इस, और येन यानी जिसके द्वारा, इस आत्मा के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मैथुन शब्द भी लिया गया, जाना जाता है। येन एव जानाति किमत्र परिशिष्यते, उसको जानकर उस आत्मा से अविज्ञेय यानी उस आत्मा के द्वारा जानने का और क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। किमत्र परिशिष्यते, कुछ नहीं रहता। यही वह आत्मा है नचिकेता जिसके बारे में तुमने पूछा। अब इसको थोड़ा देख ले। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये हम सब समझते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यहाँ पर थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है। क्या किया है? पहले रूपम, रसम, गंधम, रूप, रस, गंध और शब्द। इट हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। जहां तक हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। कुछ शास्त्रकारों ने इस पर व्याख्या करते हुए कहा क्यों पहले कहा, इसको क्या कहा। तो कहते हैं कि ये जो है रूप, रस, गंध, ये तो कॉन्क्रीट है,
शब्द और स्पर्श जो है वो अलग है, स्पर्श जो है वो फाइनर है, शब्द फाइनर है, इस तरह की बात कही। लेकिन इसके चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। जिसके द्वारा संसार के सभी विषय जाने जाते हैं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जितने भी विषय जो इनके संपर्क में आते हैं, जिसके द्वारा जाने जाते हैं। और स्पर्शान मैथुनान, मैथुनान का अर्थ है मैथुन में जो संभोग में सुख होता है उसको जो जानता है। और इसको अलग से बोलने का उद्देश्य हम यह कह सकते हैं, शास्त्रकार यह कह सकते हैं कि उससे जितने भी सुखानुभूति होती है वो सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तो सामान्य सब विषय हैं। मैथुन्यान से सुखानुभूति जो भी हो, वो भोग की सुखानुभूति हो, विषय भोग की सुखानुभूति हो या मन की सुखानुभूति हो, वह सभी आ गया। और मैथुनान से क्रिया कर्म शक्ति या क्रियाशीलता या जो कर्मेंद्रिय की प्रक्रिया है वो भी आ गई। तात्पर्य यह है कि इस पहली लाइन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मैथुनान, इनके माध्यम से मानो ऋषि कहना चाहते हैं कि मन की ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की जितनी क्रियाओं को, जितने अनुभव हैं, उनको जो जानता है वह यही आत्मा ही जानता है। यानी जितना भी हमारे एक्सपीरियंस का रिलम है, अनुभूति का, इंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रिय माध्यम से या ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जितना भी अनुभूति का क्षेत्र है, वह सब का सब आत्मा के द्वारा जाना जाता है। एतेनैव विजानाति, जिसके द्वारा जाना जाता है। किमत्र परिशिष्यते, फिर क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। अब यहाँ पर इसमें शास्त्रकार शंकराचार्य स्वयं अब के भाष्य में बड़ी सुंदर बात आती है, जिसे हम कहते हैं पूर्व पक्ष। याद रखिए, किसी वस्तु को समझने के लिए प्रश्न करना पड़ता है। उन्होंने शंकराचार्य एक प्रश्न उठाते हैं, शंका उठाते हैं। मानो उन्हें पढ़ा रहे हैं, एक प्रश्न शिष्य ने प्रश्न किया, और प्रश्न का उद्देश्य इसलिए नहीं है कि उनको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, लेकिन उस बात को अच्छी तरह समझने के लिए प्रश्न किया। क्या किया? ननु न एवं प्रसिद्धिर लोकस्य आत्मना देहादि विलक्षणेन अहम विजानामि। क्या कहते हैं? लोक में, संसार में, मानवों में ऐसी बात नहीं जानते, प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी देहादि से विलक्षण आत्मा द्वारा जानता हूं। हम कभी नहीं मानते, हम लोग ये नहीं समझते कि आत्मा द्वारा जाना जाता है। हम जानते कि हम जान रहे हैं। कौन? आंखें से देख रहे, मन के द्वारा देखा जा रहा है, बुद्धि ने जाना, मैंने जाना। ये आत्मा कहां से आप बीच में ला रहे हैं? स्वामी विवेकानंद इस बात को विस्तार से कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। वो कहते हैं आंख ने देखा, तो आंख ने किसी वस्तु को देखा और वो अंदर गई। फिर स्वामी जी कहते हैं कि यदि, लेकिन एक सेंटर है, अगर सेंटर डैमेज हो जाए तो आंख रहते हुए भी नहीं देख सकेगी। वहां सेंटर में गया, उसके बाद मन पर प्रोजेक्शन हुआ, उसके बाद रिएक्शन कहां से होगा? जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाना जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पीछे एक आत्मा है, अल्टीमेटली वहां पर जाता है जो परसेप्शन हमने किया, और जब उससे रिएक्शन होता है तब हम वस्तु को जानते हैं। वेदांत के अनुसार बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझ लेना चाहिए। योग में भी ये बात मानी जाती है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो मन में एक वृत्ति उत्पन्न होती है, या यूं कहिए कि मन इंद्रिय के माध्यम से फ्लो करता है, जाकर जिस विषय को देखा उसको एनवलप करता है। इसको हम कहते हैं उस विषय की वृत्ति, विषय वृत्ति, वस्तु की वृत्ति। वृत्ति इज
मन का एक मन ने जाकर उसको एक शेप ले लिया। या फिर यूं कहिए जैसे एक कप है और उसमें आप जब पानी डालेंगे तो उसने कप का आकार ले लिया। उसी प्रकार से मन जाकर वस्तु विशेष का आकार ले लेता। आकार लेने के बाद में आकार लेने मात्र से क्या विषय जाना गया? नहीं। वह जो वृत्ति है वह चैतन्य के द्वारा प्रतिबिंबित होती है जब वस्तु को जाना जाता है। अच्छा, अब इसे दूसरे प्रकार से समझिए। ये समझिए कि आपने एक वस्तु को देखा, घट ज्ञान हुआ, पट ज्ञान हुआ, टेबल का ज्ञान हुआ, कुछ बात आपने सुनी उसका ज्ञान हुआ। जब भी नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ, तब क्या होता है? एक तो वस्तु होती है, दूसरा ज्ञान। जागृत अवस्था में बहुत सारे ज्ञान हमें हुए, इनमें विषय तो भिन्न है लेकिन ज्ञान तो कॉमन है। ये जागृत अवस्था में। स्वप्नावस्था में क्या हुआ? स्वप्न में भी बहुत सारे विषय देखे, उनका ज्ञान हुआ। अब वो ज्ञान, स्वप्नावस्था में जो ज्ञान हुआ वहां भी विषय है, सूक्ष्म विषय है और ज्ञान। निद्रावस्था में क्या हुआ? आप सो गए, अज्ञान था, तमोगुण था, तम था, अज्ञान से आवृत है। अज्ञान का ज्ञान होता है, हम उठकर कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई, मैं कुछ नहीं जानता था। वहां भी ज्ञान विद्यमान। भविष्यकाल में भी ज्ञान था, वर्तमान में भी ज्ञान है, और भूतकाल में ज्ञान था, वर्तमान में ज्ञान है, भविष्य में भी ज्ञान रहेगा। इस ज्ञान को वेदांत की टेक्निकल भाषा में संवित कहते हैं। और यह कहा जाता है कि संवित सदा सर्वदा विद्यमान है। एक विषय, उसका ज्ञान, निद्रा के समय का ज्ञान, जागृत अवस्था के समय का ज्ञान, तो ज्ञान तो कॉमन हो गया। विषय परिवर्तित होते रहते हैं, अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, लेकिन ये ज्ञान सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। आत्मा के बिना किसी भी वस्तु को जाना नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इन एंड थ्रू गॉड वी परसीव थिंग्स। पहले भगवान को देखते हैं, उसके बाद सब कुछ देखा जाता है। सिंपल उदाहरण, हम आंख से देखते हैं तो आंख तो है, पहले आंख को देखेंगे। इन एंड थ्रू आई वी आर सीइंग एवरीथिंग। क्या आंख के बिना कोई देखा जा सकता है? ठीक उसी प्रकार कहते हैं, इन एंड थ्रू गॉड वी सी एवरीथिंग। एवरीवेयर आत्मा इज प्रेजेंट, आत्मा इज एनवेलपिंग एवरीथिंग। जहां भी ज्ञान हो रहा है वहां पर आत्मा विद्यमान। तो ये वेदांत की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और उसके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आत्मा सर्वत्र है, आत्मा के माध्यम से ही ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जब शंकराचार्य से प्रश्न किया गया, वे कहते हैं कि देहादि संघातो हम विजानामि इति तो सर्वो लोको अवगच्छति। सब लोग यही समझते हैं कि मैं देहादि संघात रूप ही सब कुछ जानता हूं। आई एम द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स एंड आई एम सीइंग एवरीथिंग, आई एम एंजॉइंग एवरीथिंग। मैं ही सब जान रहा हूं। शंकराचार्य कहते हैं, न त्वेवम्, ऐसी बात नहीं। देहादि संघातस्य अपि शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषत्वात् ज्ञेयत्व अविशेषत्वाच्च न युक्तम विज्ञातृत्व। ये एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया। मैंने एक तो प्रक्रिया बताई और यह आर्ग्यूमेंट दिया। आर्ग्यूमेंट यह है कि जो शब्दादि संघात आपने बोला, देहादि संघात, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट? ये पहले बताइए।
वो कहते हैं कि देहादित संघात जो है वह विज्ञेय स्वरूप है, यानी जाना जाता है, ज्ञात्री नहीं है। इट इज एन ऑब्जेक्ट। बॉडी हम देख सकते हैं, मन को हम देखते हैं, हम जानते हैं मन को, अहंकार को हम जानते हैं, हम सब चीजों को जानते हैं, हमारे बारे में हम सब कुछ को जानते हैं, जिसको हम बॉडी माइंड काम कभी कम कहते हैं, मैं कहते हैं, लेकिन ये सब के सब तो हैं, ये तो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? अल्टीमेट सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। एक सिंपल आर्ग्यूमेंट शंकराचार्य देकर कहते हैं कि जो विज्ञेय है वो विज्ञात्री, उसे ज्ञाता मानना उचित नहीं। अगर यह माने कि ये देहादि जो है यही देखते हैं, तो फिर एक दूसरा है देहादि संघात। यदि देहादि संघातो रूपाद्यात्मक सन रूपादि विजानीयात् तद्धि या अभी रूपादयो अन्यो अन्यत्व स्वम स्वम रूपम विजानीयु। एक उन्होंने आर्ग्यूमेंट और दिया कि यदि यह देहादि संघात, इसमें रूप है, इसमें जो देह है इसमें रूप है, जो रूप रस गंध की बात है ना, ये न रूपम रसम गंधम, ये रूप रस गंध ये जो है यह तो विषय है ना, ऑब्जेक्ट्स। अगर ये ऑब्जेक्ट्स जो हमारे शरीर में भी है, देहादि संघात में भी है, यदि यह देहादि संघात जानता हो, तो बाहर वाला यह जो रूप धारण किया हुआ वस्तु है, रस वाली वस्तु है, वह भी जानने लग जाएगी। वो तो होता नहीं, रूप रस को नहीं जानता, रूप रूप को नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि एक और कोई सत्ता है जो जानती है, जो वस्तुएं जो है उनसे भिन्न है। देयर इज एन इटर्नल सब्जेक्ट विच नोस, और बाकी जितनी सी चीजें हैं वे सब की सब ऑब्जेक्ट। इसलिए कहते हैं अतः लोक देहादि स्वरूप रूपादि को इस देहादि व्यक्तित्व विज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा ही जानता है। आत्मा जो है इन सबसे जो भिन्न है उसके द्वारा ही इसे जाना जाता है। जिस प्रकार लोहा जिसके द्वारा जलाता है उसे अग्नि कहते हैं। गरम लोहा है, बिल्कुल तप्त आयरन, वो अगर किसी को रख दे जल जाएगा, तो लोहे ने तो नहीं जलाया, अग्नि ने जलाया है। उसी प्रकार जिसके द्वारा लोक देहादि विषयों को जानता है उसे आत्मा कहते। ये शंकराचार्य ने इसे स्पष्ट रूप से बता दिया। और यह बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो भी ज्ञान होता है उसका अल्टीमेट ज्ञाता आत्मा ही है। तो यहाँ पर यही कहा कि जिसके द्वारा आत्मा सभी को जान लेता है, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं, कर्मेंद्रियों की क्रियाओं, मन को इत्यादि सबको वो जानता है। तब फिर आगे बोलते हैं कि मात्र परिशिष्यते, इसलिए फिर जानने का और क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता, आत्मा ही सबको जान लेता है। एतत् वैतत्, यही हे नचिकेता तूने जो पूछा था वह विषय यही। यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, इतना आसान नहीं समझना। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं। जो लोग जैसे जो लोग नास्तिक हैं वो, या मटीरियलिस्टिक हैं वो, या फिर बौद्ध है वो यूज कर सकते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो फ्लक्स है इत्यादि इत्यादि। लेकिन वेदांत का जो विचार है वो मैंने आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया। उसके बाद में यही वह है, यहाँ पर एतत् कहा गया, एतत् यही, वह नहीं, वह आत्मा है नहीं, यही वह है। यानी आत्मा आपका निकटतम है, ऐसा ज्ञान था। यहाँ पर देख लीजिए, ईशावास्य उपनिषद में का प्रारंभ में जो मंत्र है आप लोगों ने सुना होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये प्रसिद्ध मंत्र है। उसमें क्या कहा है? ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदम अधः वह पूर्णमिदम यह, जो वह है वह भी पूर्ण है, जो यह है वह भी पूर्ण है। वहां पर अधः से किया परमात्मा जो दूर है। पूर्णम इदम, इदम यह ब्रह्म जगत, क्योंकि परमात्मा का हमने अभी साक्षात्कार नहीं किया है, इसलिए वो हमसे परे, इसलिए उसको पूर्णम अधः ऐसा कहा। वह परमात्मा पूर्ण है, उससे जो यह जगत उत्पन्न हुआ, जगत हमारे लिए कॉन्क्रीट है, यह भी पूर्ण है। लेकिन यहां पर एतत् एतद् व एतद् वै एतत्, जो आप जानना चाहते थे वह यह है। नचिकेता, तुमने जो प्रश्न पूछा था वह यह है। इसके आगे चलिए, अगला श्लोक लेंगे, अगला मंत्र। एतद्वेतद् किम तत् यत् नचिकेतसा प्रश्नम देवादिभिरपि विचिकित्सितम। जो नचिकेता ने पूछा, कौन सा, एक यह कौन, एतत् किम वेतद्, तो कौन है, जिस विषय में तुझ नचिकेता ने प्रश्न किया है, जो देवादि का भी संदेहास्पद है। यह आपने जो पढ़ा होगा मालूम है, नचिकेता को यमराज बोलते हैं कि देवताओं ने भी इसके संबंध में प्रश्न किया था। और विचिकित्सम, और जो धर्मा अधर्मादि से अन्य विष्णु का परम पद है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र कृताकृताच्च अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च तद विष्णु परमम पदम, इस तरह का किया था। उस सबसे जो भिन्न है, जिससे और श्रेष्ठ कुछ नहीं है, तद विष्णु परमम पदम। आगे आप लोगों ने संभवतः पढ़ लिया होगा इसको। ये विष्णु का जो परम पद है वह यही है। वह क्या है? यह वही आत्मा। और विष्णु का परम पद कोई ऊपर दूर नहीं, विष्णु कोई ऊपर नहीं बैठे हुए, यहीं पर है हमारे हृदय के बीच। अति सूक्ष्म दुर्विज्ञेयम इति मत्वा एतम एव अर्थम पुनः आह। अति सूक्ष्म होने से, बहुत मुश्किल होने से, अभी हम देखेंगे, मत्वा मनन करना पड़ता। अति सूक्ष्म होने से, अति दुर्विज्ञेय, बहुत डिफिकल्ट, जानने के लिए अत्यंत कठिन होने के कारण इसको ऐसा समझकर एतम एव अर्थम पुनः पुनः आह, उसी बात को बार बार बताने का प्रयत्न। इस बात को, ब्रह्म का तत्व बार बार बताने का प्रयत्न करें। बहुत कठिन है, यानी इंटेलेक्चुअल ग्रास्प भी कठिन। हमारे एक रामकृष्ण मिशन के एक पूज्य सन्यासी थे, स्वामी जगदानंद जी। आप लोग जो रामकृष्ण मिशन परंपरा से थोड़े से संबंधित हैं और जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अगर पढ़ी हो, श्री रामकृष्ण वचनामृत का तो आपने नाम सुना है, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण तो श्री रामकृष्ण के उपदेश और श्री रामकृष्ण की एक बृहद जीवनी विथ एनालिसिस स्वामी शारदानंद जी ने लिखी है। श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे स्वामी शारदानंद जी, उन्होंने लिखी है। उस पुस्तक का ओरिजिनल बंगाली का ट्रांसलेशन दूसरे एक महात्मा ने किया है, स्वामी जगदानंद जी, जो मां शारदा के शिष्य थे। जगदानंद जी रामकृष्ण मिशन के एक अत्यंत पूज्य, अत्यंत सम्मानित, अत्यंत विद्वान संत थे। मैंने संभवतः उनके वैराग्य के बारे में यहाँ पर कहानी बताई हो। वे विवाहित थे और प्रारंभ से ही भट्टाचार्य संभवतः हुए थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे। प्रारंभ से ही, पूर्वाश्रम से ही जब टीचर थे संभवतः, तो वे शास्त्र पढ़ाया करते थे, उपनिषद इत्यादि
सन्यासी होने के पहले भी पढ़ाया करते थे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उनके पढ़ाने हमारे पढ़ना में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात बताते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद की एक चर्चा हो रही थी। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें एक जगह एक सेंटेंस आया है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवृजेत। यद अह यानी दिन, जिस दिन विरजेत वैराग्य होवे, विरजेत यानी वैराग्य से, उसका जो धातु है, जो रूट है, वो उसका अर्थ है वैराग्य। यद अहरेव, जिस दिन भी वैराग्य हो जाए, तद अहरेव प्रवृजेत, उस दिन ही वैराग्य त्याग, घर त्याग, प्रवृज्जा ले लो, यानी संन्यास ग्रहण कर लो, संसार त्याग कर लो। इस पर व्याख्या करते हुए जगदानंद जी बैठे हुए थे। सब सन्यासी नहीं हुए थे उस समय, भट्टाचार्य थे, और 20-25 लोग बैठे हुए थे, गृहस्थ थे सबके सब। उन्होंने कहा है कि इसमें शास्त्र का कहना है कि जिस दिन भी हो जावे, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में होवे, चाहे गृहस्थाश्रम में होवे, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, जब भी ठीक ठीक वैराग्य हो जावे, तद अहरेव प्रवृजेत, उसी दिन संसार को त्याग। ये शास्त्र का नियम है, इसका विरोध, ये शास्त्र जो है वो प्रमाण माने जाते हैं। हमारे जो कंडक्ट है, हमारे कार्य के लिए उसको प्रमाण मानते हैं, कैसे करना, कैसे जीना। वहां पर बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा कि नहीं महाराज, पंडित जी जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मचारी है, संन्यास नहीं लिया, गृहस्थ नहीं बना है, जिम्मेदारी नहीं है, वो जा सकता है, उसको हो गया तो छोड़, संन्यास ले लिया। या वह वानप्रस्थी है, संसार की जिम्मेदारियां सब छूट गई हैं, वह भी छोड़ दे रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जो गृहस्थ हो गया है, उसके बीवी बच्चे हैं और जिम्मेदारी संसार की है, उसको त्याग नहीं करना चाहिए, और वो कर नहीं सकता। यह जो बात कही है शास्त्र ने, ये कंडीशनड है, जैसे कहते हैं ना कि ये इम्प्लाइड, ये है कंडीशनड है कि ऐसा सबके लिए नहीं। श्री रामकृष्ण के जीवन में दृष्टांत है, श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते थे पक्के वैराग्य का। वे कहते थे कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 16 रानियां थी, उसकी 16 स्त्रियां थी, उसको वैराग्य हुआ, एक त्याग में लगा। तो उसकी जो बहन थी, उसको दुख हुआ कि देखो मेरे भाई को वैराग्य हुआ, धीरे धीरे सब त्याग कर रहा है। तो उसकी बहन अपने पति की सेवा कर रही थी, तेल मालिश कर रही थी, कुछ कर रही थी। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, एक आंसू अपने पति के पीठ पर गिरा। तो उसने कहा कि क्या बात है, ये पानी कैसा गिरा? देखा कि अपनी पत्नी रो रही, क्या बात है, आंसू क्यों? देखिए मेरे भाई को वैराग्य हुआ है, वो एक एक करके सब त्याग कर रहा। तो वो हंस दिया, अरे तू भी मूर्ख है, ऐसा क्या वैराग्य होता है? वैराग्य ऐसा नहीं होता। तो उसने भी कहा, तुमसे तो अच्छा है, तुमसे तो कुछ नहीं छूटता। घर में बातचीत हो रही, तुमसे तो कुछ नहीं छूटता, तुम तो संसार में फंसे हुए। तो मैंने कहा, अरे देख, वैराग्य ऐसा होता। वो तेल मालिश करके स्नान करने जा रहा था, गमछा अपने कंधे पे था, गमछा छोड़ लेके वैसा के वैसा छोड़। इसी समय श्री रामकृष्ण से कहते थे पक्के वैराग्य का दृष्टांत। ये जगदानंद जी, अब आप समझ लीजिए, ऐसे वैरागी व्यक्ति हैं, वो ठीक ठीक अधिकारी होते हैं वेदांत समझने वाले। ये कहा करते थे कि ब्रह्म ज्ञान मेरे हस्तामलकवत है, भगवान की माँ की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मुझे हस्तामलकवत पास है। हस्त अमलक, हाथ में आमलकी या फूल फ्रूट पड़ा हुआ हो, जिस प्रकार इतना स्पष्ट रूप से मैं जानता हूं कि मैं ब्रह्म हूं। और जब वे पढ़ाते थे, जिन लोगों ने सुना है, वो कुछ 1-2 लोग बताए हैं, उनका पढ़ाना ही भिन्न होता है। पर वो कहते थे, कभी बातचीत करते, अच्छा देखो ये ब्रह्म, ये आत्मा जो है वो ब्रह्म है, ये समझ में नहीं आती क्या तुमको बात? तो इतना सरल है, इट्स सो इजी फॉर हिम। कैसे? ये देखो
ये आत्मा शरीर से भिन्न है ना? हाँ समझ गए। ये मन से भिन्न है? हाँ समझ गए। ये बुद्धि से भी भिन्न है? हाँ समझ गए। अगर इन सब से भिन्न है आत्मा, तो इन सब उपाधियों से अगर आत्मा को पृथक कर लो तो ये तो ब्रह्म हुआ, उसमें के लिमिटेशंस नहीं रहेंगे, वो ब्रह्म हो गया। इतने सिंपल आर्ग्यूमेंट है ये तो, इतना सिंपल। वो कहते थे कि इतना आसान है, तो बिल्कुल सत्य। तुमको क्यों नहीं समझ में आता? हमको तो इंटेलेक्चुअल धारणा करना ही। तो इसीलिए कहा यह दुर्विज्ञेय है, क्योंकि हमारी चित्त शुद्धि नहीं। हमारा मन जो है वो काम क्रोध, शंकराचार्य के अनुसार अविद्या काम कर, और पातंजलि योग सूत्र की बात में तो खैर आ जाएगा, पंचक्लेश की बात आएगी, उसको देख। अविद्या काम कर्म के कारण, मन बंधा हुआ रहने के कारण यह बात समझ में नहीं, इसलिए उसे बार बार कहना आवश्यक है। क्या कहा? इसलिए अगले सूत्र में, अगले मंत्र में कहते हैं, स्वप्नांतम जागरितांतम चोभो येनानुपश्यति महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम जागृतांतम च उभौ येन अनुपश्यति तम महांतम विभुम आत्मानं धीरः मत्वा न शोचति। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से बताया। अभी तो बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बारे माध्यम से बताया, अब बता रहे हैं दूसरे प्रकार से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के माध्यम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जिसके द्वारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के विषय इत्यादि देखे जाते हैं, उस महान विभु आत्मा को जानकर धीर लोग शोक नहीं करते। ये सिंपल अर्थ हुआ इसका। अब इसके थोड़ा विस्तार में जाएं। स्वप्नांतम, इसके दो अर्थ हुए, स्वप्न के अंत में और या स्वप्न के मध्य में, दोनों। कभी कभी हम बोलते हैं ना उसके अंत में यानी उसके बीच में, दोनों। स्वप्न के अंत में यानी क्या? जागृत अवस्था, या स्वप्न के अंत में सुषुप्ति अवस्था। स्वप्न समाप्त हुआ तो सुषुप्ति हो जाएगी। तो सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था, ये तीनों, स्वप्नांतम जागृतांतम, इन तीनों से कहा गया। इन तीनों में जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले और जागृत में दिखाई देने वाले, यह स्वप्न में, जागृत में और सुषुप्ति में जो अनुभव होते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति देखता है, उसको देखकर, उसको जानकर, मतवा, उसको पहचानकर, समझकर धीर लोग शोक नहीं करते। और मैंने अभी कहा कैसे हम स्वप्न को जानते हैं। स्वप्न को हम ही देखते हैं। जागृत अवस्था में सारे विषयों को देखते हैं हम समझते हैं कि मन देखता है। अच्छा, जब गाढ़ निद्रा में होते हैं तब तो मन नहीं रहता, तब कौन देखता है? उसके बाद उठकर कहते हैं कि मैंने बड़ा आनंद किया था, कुछ नहीं जानता था। अज्ञान और सुख की अनुभूति वहां पर होती है। किसके द्वारा होती है? जिसके द्वारा होती है उसे जानकर, ये न जिसके द्वारा ये सब अनुभूति होती है उसको जानकर मतवा, और ये देखेंगे मतवा का अर्थ क्या है। धीर न शोचति, धीर व्यक्ति शोक नहीं करते। मतवा का अर्थ है मनन करना, विचार करना। श्रवण आपने तो सुन लिया, हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ना सुनना एक ही हुआ, लेकिन बैठकर उस पर विचार करना पड़ता है। और दुर्भाग्य यह है कि बिना विचार के हम लोग, विचार तो होता नहीं। ये सत्संग हो गया, 1 घंटा बैठ गए, बस उसके बाद में 24 घंटे में से 23 घंटे इससे भिन्न है। ऐसे नहीं होता, उसको बैठकर मनन करना पड़ता। हम लोगों ने, हमारे आचार्य थे
स्वामी धीरेशानंद जी, जब उनका शरीर नहीं रहा, वो हमको शास्त्र पढ़ाते थे। एक शास्त्र पढ़ लिया, उसके बाद तब 3 महीना गैप रखो, इस पर मनन करो, फिर विचार करो, इसको सोचो, पढ़ो। जो पढ़ा वो ठीक से समझे कि नहीं समझे, जो पढ़ा वो ठीक है कि नहीं है। जो पढ़ लिया, सुन लिया, उसको विचार करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, शास्त्र की पद्धति के अनुसार आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा उसको समझना पड़ेगा। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो शास्त्र के अनुरूप आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, विरोधी आर्ग्यूमेंट्स नहीं। उसके द्वारा समझो, तब बात आएगी। उसके बाद में एक निर्णय लिखेंगे, मत्वा, उसके बाद में ध्यात्वा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, उस पर मन को बराबर लगाना पड़ेगा। इसलिए ये वेदांत कई बार काफी कठिन हो जाता है। पहले तो अपना स्वरूप ही समझ में नहीं आता। यहाँ पर जो 2 बातें कही गई हैं, इसको अगर थोड़ी गहराई में जाकर देखेंगे तो वह जिसे वेदांत में त्वम पद शोधन कहा जाता है, उससे संबंधित। त्वम पद शोधन और तत्पद शोधन, ये 2 बातें कही। एक महावाक्य है तत्त्वमसि, सुना है आपने? तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य कहे गए। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत् ब्रह्म, त्वम असि। तत्, वह ब्रह्म जो है वह तू ही है। गुरु शिष्य को कहते हैं, 9 बार कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में, तत्त्वमसि 9 बार। अब ये कैसे होगा? जो ब्रह्म है वो मैं कैसे होऊंगा? तो असंभव है। मैं भगवान कैसे होऊंगा? असंभव है। तो कहते नहीं, त्वम पहले सोचो, त्वम कौन है? ये त्वम पद है ना, तुम कौन? ये त्वम एक वर्ड है, पद जब कहते हैं, यानी इवन इट बिकम्स, इसमें विभक्ति लगकर, संस्कृत में जब विभक्ति लग जाती है तो वर्ड का एक राम शब्द, राम बोलने से नहीं होगा, रामः जब बोलेंगे तब हुआ कि राम, रामेण, राम के द्वारा, ये एक पद हो गया, इसमें विभक्ति लग गई। संस्कृत में सुप्तिगंतम पदम कहा गया है। सुप और तिग, ये जितनी विभक्तियां हैं वो जब लगती हैं तब वो पद कह रहा है। त्वम पूरा पद है। त्वम कौन हो भाई? जरा विचार करो तो। क्या तुम शरीर हो? नहीं, शरीर तो नहीं हूं मैं, शरीर का दृष्टा हूं, शरीर मेरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है, याद रखिए, इस तरह विचार करते 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 हम पता लगाते हैं कि ये जो त्वम है वह देह से भिन्न है। मैं, त्वम यानी मैं, ये था ना, तुम कौन हो? क्योंकि मैं, ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में यूनाइट हो गया। इसको विचार करके उसके अंदर से वास्तविक तुम कौन हो, इस प्रक्रिया को कहते हैं त्वम पद शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द वर्ड त्वम। और अंत में आना किस पर? शुद्ध आत्मा पर, जो शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, विज्ञान यानी बुद्धि, मन, शरीर, प्राण और अहंकार, इन सब से भिन्न है। और वेदांत में इस त्वम पद शोधन को बहुत महत्व है। तत्पद शोधन का महत्व, तत्पद क्या है? ईश्वर, जो जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय करने वाला है, उसका भी शोधन किया जाता है, तत्व से शोधन किया जाता है। तो जो महान है, जिसमें महान शक्तिशाली है, और मैं अल्प हूं, अल्प शक्ति वाला हूं, वो दोनों कैसे एक हो सकते हैं? तभी हो सकते हैं जब त्वम पूजन का शोधन हो जावे। तत्पद का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन, उसमें से जो एट्रीब्यूट्स हैं, अल्पज्ञता, अल्पशक्तिमत्ता, उसको निकाल दो, और वहां पे सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता परमात्मा या ब्रह्म में या ईश्वर में निकाल दो, तब देखेंगे त्वम और तत् एक हो।
अब याद रखिए, त्वम पद का शोधन तत्पद के शोधन से अधिक कठिन। ये जो आपने स्वामी जानकीशानंद जी जो प्रवचन कर रहे हैं, उसमें भी आपने संभवतः जो लोग अटेंड कर रहे हैं उन्होंने शायद नोटिस किया होगा। स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है कि जितने सेमेटिक रिलीजन्स हैं उसमें जो विचार की प्रक्रिया है वो ईश्वर से प्रारंभ होती है। ईश्वर का स्वरूप क्या है इत्यादि इत्यादि, वो तो वहां थियोलॉजी डेवलप हुई। थियो यानी गॉड, उससे संबंध है। भारत में प्रक्रिया शुरू हुई जीव से मैं कौन, वहां प्रक्रिया हुई ईश्वर कौन। वहां पे कंसेप्ट ऑफ ईश्वर काफी डेवलप हुआ, हमारे यहां भी हुआ है। ये तत्पद जो है वो अधिकांश लोगों को मालूम है। गीता में भगवान ने, याद रखिए, बीच वाले जो भी अध्याय हैं 7वें से लेकर 12वें तक, उसमें है तत्पद शोधन। परमात्मा का स्वरूप बार बार बताया गया। आप देखिएगा विभूति योग आता है, उसके अंदर विश्वरूप दर्शन आता है, तत्पद शोधन। और पहले के जो 6 हैं उसमें त्वम पद का वर्णन है, आत्मा का स्वरूप क्या। द्वितीय अध्याय में पूरा ले लीजिए, उसके बाद में ले लीजिए आत्मा का स्वरूप क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है इत्यादि। और कहते हैं कि जो नेक्स्ट है उसमें तत् और त्वम को मिलाया गया है 13वें से लेकर 18वें अध्याय। तो तत्पद शोधन तो आसान है, किसी न किसी प्रकार से हम परमात्मा के संबंध में जानते हैं। लेकिन त्वम पद जो है बहुत कठिन है, विचार करके भी नहीं होता, इसलिए उसको बार बार बताया जा रहा है। यहाँ पर स्वप्नांतन जागृतांचम चेयेन उभ अनुपश्यन्ति, वह क्या है, महानतम विभुम और आत्मा। बाद में कहते हैं 3, जिनके द्वारा स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्था के सारे अनुभवों को व्यक्ति जानता है। सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में आनंद की अनुभूति होती है, स्वप्न में भी किसी प्रकार का अनुभव होता है, सुख और दुख जो भी हो कई प्रकार का होता है। उनको जो जानता है वो क्या है, कैसे जानता है, महानतम, महान, महानत है। क्यों? वह सर्वत्र जानता है, सब कुछ जानता है। अभी मैंने कहा कि ज्ञान के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। अभी मैंने कहा कि जहां भी जानने की प्रक्रिया है वहां पर ब्रह्म आत्मा है, चैतन्य। चैतन्य को ही ज्ञान कहा है, संवित जिसे कहते हैं वही है चित्त। तो वेरेवर यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड संवित और चैतन्य या ज्ञान, मतलब ये कि सर्वत्र विद्यमान है। महानतम विभुम, विभु का अर्थ क्या, विशेषेण विविधम भवति, विविध रूप जो धारण करता है। परमात्मा या जो है वो विविध रूप धारण कर देता है, और वही आत्मा है। महान, विभु कहते हैं परमात्मा, जो विष्णु है वह विभु है, सर्वत्र विद्यमान नहीं। वही आत्मा, वह आत्मा ही, वह मैं भी वही आत्मा, जो आत्मा है वही विभु है, जो विभु है वही आत्मा। आत्मा विभु है, मत्वा, उसको जानकर धीरह न सोचती, कैसे करेगा शोक। अपने आत्मस्वरूप को जिसने जान लिया है, मनन करके जिसने समझ लिया है, वह शोक नहीं करता। इस मंत्र का यह। आगे चलें। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य ततो न विजुगुप्सते। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवम अन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततः विजुगुप्सते एतद्वेद। उसी बात को और बताने के लिए कहते हैं। यह जो व्यक्ति इस मध्वदम, मध्व यानी मधु अदम, मधु को खाने वाला, अद यानी अदन, अदन करना, मधु को खाने वाला, जो इस
इमम, इसको यानी आत्मा को, जो क्या है मध्वदम, मध्वदम यानी, और मधु का शंकराचार्य उसका व्याख्या करते हुए कहते हैं कर्म फल भुजम, कर्म फल है उसको मधु कहा गया। यहाँ पर हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसके फल हमें प्राप्त हो रहे हैं सुख दुख के रूप में, उसको हम अनुभव कर रहे हैं, उसका हम खा रहे हैं, कर्म फल को भोग कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो कर्म मधु क्यों कहा गया? यानी मधु तो अच्छी चीज है, मीठी चीज है, अमृत जैसी चीज है। मधु आता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः इत्यादि कहा गया है। तो यहाँ पर उसको मधु क्यों कहा गया? हाँ, शुभ फल हो, अच्छा फल हो, अगर सुख मिले तो उसको मधु कहा जाए, लेकिन दुख मिले, सुख दुख दोनों मिलते हैं, याद रखिए। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो शायद चेयर कंफर्टेबल है लेकिन ठंड है, पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तो इसमें आप पीठ में कंफर्टेबल तो बैठे हुए हैं, तो सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन शारीरिक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ रहती हैं, याद रखिए। सुख और दुख कभी अलग नहीं है। किसी न किसी प्रकार से कोई आदमी 100% सुख में हो, आज तक ऐसा व्यक्ति कोई हुआ नहीं। बड़े बड़े बहुत सारे अच्छे पुण्यात्मा लोगों में भी दुख हुए हैं। युधिष्ठिर, बहुत सुंदर शास्त्र में आता है कि अगर कर्म फल से छुटकारा मिलता तो फिर नल, राघव और युधिष्ठिर, इनको इतना कष्ट क्यों हो? राजा नल, नल दमयंती की कहानी, राजा नल बहुत धर्मात्मा थे, राम तो धर्मात्मा थे, युधिष्ठिर धर्मात्मा था, इनको इतना कष्ट भोगना पड़ा। अगर आप धर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो उसका आपको शुभ फल मिलेगा, सुख के रूप में फल मिलेगा। अशुभ करेंगे तो उसका फल होगा पाप। तो यहां पर यह कहते हैं कि यह इदम मध्वदम वेद, जिसने उस मधु खाने वाले यानी आत्मा को जाना, जो कर्म फल का भोग करता है उसको जाना। और कर्म फल का भोग को मधु कहा गया, कर्म के फल को मधु कहा गया, ये बात तो जचती नहीं। शुभ फल हो, सुख मिले तो ठीक है, लेकिन दुख क्यों मिले? तो इसकी व्याख्या कई प्रकार से करते हैं। याद रखिए, जो ज्ञानी है, जो संत हैं, जब उनको दुख होता है तब भी वो उसको आनंद मनाते हैं। जो ज्ञानी है उनको दुख में भी सुख मिलता है, सुख में तो सुख मिलेगा ही, दुख में क्यों सुख मिलता है? वो प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे बुरे कर्म कट रहे हैं। ऐसे संत हैं, मैं जानता हूं। कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, एक संत महिला थी, जैन साध्वी थी, हम बचपन में उनके पास जाया करते थे। कैंसर हो गया, खूब कष्ट हुआ, 2 वर्ष तक सफर किया, कभी ट्रीटमेंट नहीं कराया। इतना दर्द होता था, याद रखिए, कैंसर का पेन सबसे डिफिकल्ट होता है, बहुत तीव्र, लेकिन कभी दर्द दूर करने की दवाई दी। अच्छा है, बहुत अच्छा, देखो मेरे कर्म फल कर, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे पूर्व के खराब कर्म है सब कर। अगर आप ये लगे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो सावधान हो जाइए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सभी सुखी सुख चल रहा है जीवन में, थोड़ा सावधान हो जाइए, दुख भी आने वाला है। रेयर कोई व्यक्ति होते हैं कि केवल सारा दुख सुख में ही मिल गया, कहीं न कहीं दुख तो आएगा, और नहीं तो अगला जन्म होगा उसमें दुख भोगना। तो जो लोग जिनके जीवन में दुख आता है वो कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि ये हमारे कर्म फल कट रहे हैं, ये भी सुख है, जो दुख का सुख। और जो लोग पतंजल योग सूत्र को अटेंड करते हैं क्लासेस, वो जानते होंगे कि वहां पर एक जगह आता था और बात हुई थी, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधात सर्वमेव दुखम विवेकिना। जो विवेकी व्यक्ति हैं उनके लिए सब कुछ दुख है, जो दुख है वो तो दुख ही है, और जो सुख है उसमें भी सुख के काल में व्यक्ति को तो सुख अनुभव होता है, लेकिन जो विवेकी व्यक्ति है वो जानता है कि इस सुख के कारण दुख होगा,
इसमें क्यों? परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति विरोध, ये 4 कारणों से, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसका परिणाम दुखमय होगा। अभी खा रहा हूं मिठाई, खुद खा रहा हूं, पेट खराब होगा, एसिडिटी होगी या डायबिटीज। तो वो विवेकी व्यक्ति है, वो इमीडिएटली सजग रहता है। सुख भोग के समय भी वो सजग रहकर देखता है कि यह तो परिणाम में, या फिर इसको प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट करना पड़ा था उसको देखता है, या फिर परिणाम, ताप, संस्कार, इसका संस्कार पड़ेगा, फिर भोग की इच्छा होगी। और गुण वृत्ति विरोधात, कभी कभी भोग आता है, आप एंजॉय नहीं कर पाते, गुण वृत्तियों का विरोध होने के कारण सर्वम दुखम विवेक। और ज्ञानी क्या है? सर्वम सुखम। अब कोई भी प्रक्रिया ले लीजिए, कोई भी प्रक्रिया ले लीजिए, जो ज्ञानी है वो क्या कर रहा है? जो दुख है उसमें सुख देखता है, उसे देखता है कि यह भी सुख है क्योंकि इससे मेरी मुक्ति होने वाली है। यह अर्थ हुआ। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्वदम का अर्थ ठीक हो जाता है कि जो जीव संसार में जो भोग करता है सभी सुखी भोग करता है। जो दुख है वह भी मधु है, जो सुख है वह भी मधु है। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। समय हो गया है लगभग। मध्वम वेद और आत्मानम, वही आत्मा है इत्यादि, जीवम अंतिकात इत्यादि, इसको हम आगे देखेंगे। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।